माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज हम लोग बात करते हैं कि क्या डायलिसिस मरीज या सीकेडी मरीज सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ ए पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर एंड सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिनसी ताल्लुकात ये निजी और ज़ाती मामला है और एक ज़िंदगी का अहम पहलू भी है। तो जब कोई डायलिसिस पर शिफ्ट होता है तो उसका ये अक्सर सवाल होता है कि क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन कौन से प्रिकॉशंस उसको लेने पड़ेंगे। तो हम इसी पर ही बात करते हैं आज। तो रही बात सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की, तो जो सीकेडी के मरीज़ हैं या जो मरीज़ डायलिसिस ले रहे हैं वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, जो सीकेडी के मरीज़ हैं या डायलिसिस के मरीज़ हैं उनको इन्फेक्शंस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए उनको सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे ताकि इन्फेक्शंस के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। और स्पेशली जब आपको इन्फेक्शन है तो उस टाइम आपको सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। देखिए, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहला आता है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। जितना अच्छा आप हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आप इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। इसलिए जब भी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो दोनों पार्टनर को हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन करना। इसमें आपको हैंड वॉश करना है, जेनिटल्स को भी अपने वॉश कर लें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ है वो है यूजिंग बैरियर मेथड, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले बेहतर है कि आप कॉन्डोम्स का आदमी इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शंस के ख़तरे को और कम किया जा सके। नेक्स्ट है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को आपको प्लान करना है, यानी जब आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो उस टाइम आप सेक्सुअल एक्टिविटी को प्लान कीजिए। क्योंकि देखिए, जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं अक्सर उनको थकान, कमज़ोरी लगी रहती है। तो जिस वक्त आपको ज़्यादा एनर्जी फील हो, जब आप बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी फील हो रही हो, उसी वक्त ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी को प्लान करें। देखिए, अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एवी फिस्टुला के साइड आपको प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपकी ये लाइफ लाइन है, ये आपका सेकेंड हार्ट है। तो अगर इस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो फिस्टुला फेल होने का ख़तरा ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए आपको कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं लेना है कि जिस पोजीशन में एवी फिस्टुला पर जोर पड़े, या आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे एवी फिस्टुला पर जोर पड़े, जैसे ग्रिपिंग है या स्क्वीजिंग है। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है कि एवी फिस्टुला पे जोर पड़े और फिर फिस्टुला फेल होने का ख़तरा बढ़ जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। अपने आप को इन्फेक्शन से बचाते हुए और एवी फिस्टुला पर जोर न पड़ते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई भी डायलिसिस मरीज़ वो इन्वॉल्व हो सकता है।